Every engineer has a dream to be placed in a FANG company, and today I'm having Yash Agarwal sir with me. So out of FANG, Amazon और Google के इंटरव्यू वो क्रैक कर चुके हैं, and in this session we are going to discuss about every doubt that one is having during his or her interview preparation journey. Also I did a session with Yash sir about his interview experience at Google, Amazon and Dunzo. So उसको भी जल्दी अपलोड करना है. So do let me know in the comment section कि आप कब देखना चाहते हैं उस वीडियो को. Also ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो टाइम स्टैम्प आर इन द डिस्क्रिप्शन. So go and jump to the doubt that you are having. So do watch till end and let's get started. So I hope you all are fine and healthy at your home. So today I am having Yash Agarwal sir. So he is my senior from LNM IIT Jaipur. He is currently working at Google and he has done internships at Amazon and Dunzo. तो यार ये सेशन बेसिकली रहने वाला है बेसिक क्वेश्चंस one is having during his or her interview preparation. So how are you sir? Yeah, I'm fine, thank you. So the first question, sir, that I want to ask you is that how your journey started. That recently you are working in Google, but how it all started means how you started preparing for DSA. What was your college journey all about? What was your motivation? I want to know everything about it. ठीक है, तो मैं बेसिकली अपनी ओवरऑल जर्नी बताता हूँ. फर्स्ट जैसे कि क्या कैसा था, मतलब ऐसा नहीं कि गूगल टारगेट करता हुआ मैंने, मतलब ऐसे कोई टारगेट नहीं की थी स्पेसिफिक कंपनी, बट मैं पूरी मतलब जो जर्नी रही थी वो मेरी बताता हूँ. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मतलब कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारे सीनियर्स से मिलते हैं. ठीक है, तो सीनियर्स ने मतलब अलग अलग तरीके से गाइड करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं. कुछ के मतलब सब अपने अपने सब अलग अलग चीजों पे काम कर रहे होते हैं, सबके डोमेन्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली सीनियर्स की गाइडेंस की हेल्प से मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से इनफैक्ट. ठीक है, नॉट इवन सीनियर्स, मतलब मेरे विंगमेट्स, मतलब कुछ कुछ जो मेरे साथ में थे, तो हम लोगों ने एज अ ग्रुप में स्टार्ट किया था. मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल किसी ने स्टार्ट किया था, पर ग्रुप में हम लोगों ने काफी लोगों ने मतलब मोस्टली विंग ने स्टार्ट किया था. आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ. ठीक है, तो तब हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी. ठीक है, मतलब और भी डोमेन्स थे बट हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसलिए चूज किया, मतलब स्पेसिफिकली मैंने अपना बताता हूँ कि 11th से मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ. ठीक है, 11th 12th से प्रोग्रामिंग करता था. मतलब मेरी जो फिफ्थ सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर साइंस ही था. ठीक है, तो मतलब पर्सनली मेरे को लगता था कि मेरे को एक्स्ट्रा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है इसके लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए. एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल होगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि जीरो से कुछ स्टार्ट नहीं करना Yes, और sir. सब इंक्रीमेंटल होगा. ठीक है, तो मेरा मोटिवेशन यही था. फिर ये करता रहा मतलब बाकी मेरा ग्रुप भी ऐसा ही था जो सब लोगों ने ये स्टार्ट कर दी थी बिना किसी और चीज स्टार्ट करे. तो हाँ, मतलब यही मोटिवेशन था. So now sir, coming again to the podcast perspective, that internships को कैसे approach करना चाहिए means from what period means from first semester, second semester or second year. मतलब what is the right time to start searching for internships? ओके, सो मतलब इसके लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड ईयर क्रॉस करना ही पड़ेगा कि फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए. ठीक है, जब आपको लगता है, मतलब आप कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो. ठीक है, हर कंपनी की करियर वेबसाइट होती है, वहां पे जाओ, ओपनिंग्स आपको दिख जाएंगे. उनका क्राइटेरिया ये नहीं होता कि आपको सेकंड ईयर क्रॉस करना है, आपको थर्ड ईयर, आपको फिफ्थ सेमेस्टर एटलीस्ट क्रॉस करना है. यू शुड, मतलब सीजीपीए इज अ क्राइटेरिया, सीजीपीए इज अ क्राइटेरिया फॉर सम ऑफ द कंपनीज, बट इट्स नेवर बी लाइक कि आपको ये पर्टिकुलर ईयर क्रॉस करना पड़ेगा टू गेट एन इंटर्नशिप. तो आप वो कभी भी कर सकते हो. Yes ठीक sir. है, तो मतलब हाँ, मतलब मेरा मेरा पर्सनल पॉइंट ये है कि आप जब जब आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, तब से आप किसी भी कंपनीज में जाके अप्लाई कर सकते हो. yes sir. So विदाउट मतलब prepared in the sense means some of the people है कि अभी इतनी तैयारी नहीं हुई है तो मतलब mindset क्या रहना चाहिए कि सब we should go and apply और फिर उसके बाद एक experience आता है that matters. राइट. सो फ्रेशर्स के लिए अगर आप इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता. वहाँ देखा जाता है तो आपकी मैंने जैसा बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं कि हाउ टू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, Yes sir. मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने वो वाला पाथ चूज किया था, उसने ही मतलब मेरे जितने भी ऑफर्स थे वो मोस्टली उसी की वजह से आए हैं. तो पहले इस पे बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव कैसे करें, और बेसिकली आपको पता कब चलेगा कि हाँ अभी आप प्रिपेयर्ड हो. ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए देखो मतलब दो चीजें होती हैं. लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो बोथ आर एंटायरली डिफरेंट. ऐसा नहीं होता कि आपको कोड फोर्सेस पे यू शुड हैव सम रेटिंग, पर्टिकुलर रेटिंग, तब आप बोलोगे कि हाँ यू आर रेडी फॉर अप्लाइंग टू दिस और दैट कंपनी. ठीक है, ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब सिर्फ
दिमाग पर फोकस रहती है। ऐसा नहीं होता कि आप जितने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस कर लोगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज अ टर्म इज कि आपके स्पोर्ट प्रोग्रामिंग भी कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। यस सर। वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक गेम है वो, ठीक है, कि आपको बहुत बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, आपको और लोगों के साथ compete करना है। तो वो बेस्ड ऑन योर पर्सनल चॉइस है कि अगर आपको उसमें मजे आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तो आप उस पाथ को चूज कर सकते हैं। पर वो नेसेसरी कंडीशन कभी भी नहीं है किसी जॉब को लेने के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर आपका ओनली एम जॉब लेना है या फिर इंटर्नशिप्स लेना है, तो मैं बोलूंगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट द पाथ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ओनली कंप्लीटली बेस्ड आउट ऑफ एन इंटरेस्ट है। जितना अगर आपको फील होता है कि हाँ मतलब मुझे compete करने में मजे आते हैं लोगों के साथ, ये इसको मैं एज अ गेम ले रहा हूँ, ठीक है। अब उस गेम में ऐसा होता है, आप कोई भी गेम देखोगे तो उसकी डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं, हर्डल्स की डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं, ठीक है। यस तो सर। पहले मतलब अगर आपको कोई सब कुछ भी गेम है तो सबकी डिफिकल्टीज, ऐसी प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं, ठीक है। कंपनीज मोस्टली फोकस करती हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज इन कि अगर वो आपको कोई स्टेटमेंट देंगे तो आप क्या उसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, कोड में कन्वर्ट करने के बाद थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यस वो सर। मोस्टली कंपनीज का फोकस रहता है। इसलिए कंपनीज का जो क्राइटेरिया होता है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं होता, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। कभी ऐसा नहीं होता कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप कर रखे नहीं कर रखे। तो ये बहुत एक मिथ है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट गेट Yes इनटू sir, सम means गुड a lot कंपनी। of वो students are confused. मैं अभी भी देखता हूँ कि मतलब आई एम इन करंटली फोर्थ सेमेस्टर, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, अभी अगला फिफ्थ इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एंड पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एज यू मेंशन। मींस सब कॉम्पिटिटिव के जब भाग रहे हैं, बट द मेन राइट लॉजिक राइट। बिल्डिंग और जो जो आपने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर हाँ नाउ मतलब इट्स इट्स मोर लाइक कि आपको किसी भी बात को कोड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो कभी भी नहीं होता क्राइटेरिया। हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि हमारे मतलब हमें उसमें मजे आ रहे थे। हमने जितने भी हमारी विंग ने स्टार्ट किया था तो हमें उसमें मजे आ रहे थे। ऐसा नहीं था हमारा कि इसके बेसिस पे जॉब मतलब एक ऑप्शन था कि हाँ जॉब इससे लग जाती है, ये भी हमारे मन में था, ऑब्वियसली था। पर ऐसा नहीं था कि इसकी वजह से हमें उसमें मजे आ रहे थे, समझ रहे हो। पर जो यस मेरा सर। पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि instead of going for some competitive programming websites like Codeforces or CodeChef, if you are only aiming for some intern or job, try to go for some platforms like LeetCode or InterviewBit। मतलब LeetCode मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। क्यों? यस सर। क्योंकि जितना Codeforces पे ट्रैफिक होता है वो सारे पार्टिसिपेंट्स LeetCode पे भी हैं, मोस्टली LeetCode पे भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट सेम है, ठीक है। पर उसमें कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो मोस्टली ऐसे होते हैं कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़े ट्विक करने वाले। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, आपको उसको ट्वीक कर देंगे अगर आपको वो ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली है जो रिक्वायर्ड होती है कंपनीज के लिए। तो मोस्टली अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू जो होता है स्पेसिफिकली लीड कोड बेस्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि कोड फोर्स हिसाब से प्रॉब्लम्स पूछ ली, ऐसा नहीं होता। लीड मतलब आप जितने भी एक्सपीरियंस उठाओगे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन लीड कोड पे मिल जाएंगे किसी ना किसी तरीके से ट्वीक करके। यस सर, मींस इसे एडिट कर दिस देना, वाज थोड़ा वन लंबा ऑफ हो माय गया। क्वेश्चन। This was one of my question that कौन सा platform सही रहता है, means and you explained it in a very good way. So and I also want to mention here कि सर हमारे कॉलेज में बहुत सारे सेशंस लेते हैं for these such basic questions. So link to the LinkedIn profile of Yash sir will be in the description. So go check it out if you want to connect with him. So sir, next question is that a lot of students are confused between, means like should they go for startup or MNC? Means it is one of the hyped question we can say. ओके, So what's are your views on that? या हाँ तो मतलब एक्चुअली मेरा डिफरेंस अपना, क्योंकि मैंने स्टार्टअप में भी थोड़ा सा काम किया है, उसके अलावा एमएनसी में भी काम किया। तो मैं मतलब मेरा इस पे भी मेरा ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे फील होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जनरलाइज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को क्या फील होता है कि मैं स्टार्टअप और एमएनसी में डिफरेंस बताने का ट्राई करता हूँ जो मुझे लगता है। Yes sir. तो स्टार्टअप कल्चर इज मोर लाइक कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल की बात कर रहा हूँ। तो मोस्टली उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कोड बेस होगा जो मोस्टली ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए वो स्टार्टअप है। आपको उस कोड बेस में छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में सब कुछ उसमें मतलब नए फीचर्स आप स्टार्टिंग में ऐड करोगे, यू विल फील गुड कि आप इंडस्ट्री लेवल पे कुछ कुछ चीजें कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आपको अपने चेंजेस प्रोडक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं टाइम टू टाइम, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है मतलब। पर वो बहुत शॉर्ट टर्म है कि 2 मंथ 3 मंथ आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपके चेंजेस आपको लाइव मतलब आपके चेंजेस आपको यूजर मतलब देख पा रहा है आपके चेंजेस, वो उसको देख के अच्छा फील होगा।
पर सेम मेरे को ऐसा लगता है कि सेम कोड बेस में चेंज करते 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 आफ्टर सम टाइम इनिशियल लेवल पे आपको ऐसा लगेगा कि मतलब रिपीटेटिव काम है, हाँ मतलब इतना मन नहीं करेगा, मतलब इतनी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। इट्स लाइक कि इतने जल्दी जल्दी डिप्लॉयमेंट्स होते हैं कि आज करा फिर मेरा कोड प्रोडक्शन में, फिर से आज चेंजेस करे फिर मेरा कोड प्रोडक्शन में। yes, तो मतलब आपको चेंजेस तो अच्छा लगेगा, मतलब कि हाँ मेरा कोड जा रहा है, इतनी जल्दी लाइव हो रहा है, पर वो फील कि मतलब रोज एक रिपीटेटिव सा काम लगने काम। लगेगा। हाँ रोज एक, मोस्टली रोज एक सा काम लगेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। वो मेरा सैचुरेशन था, बाकी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। पर अब मैं एमएनसी की बात करता हूँ तो एमएनसी में हर टीम एक स्टार्टअप है, सबका टैक्स स्टैक अलग होगा, सबका काम करने का तरीका अलग होगा, सब अलग अलग टूल्स यूज करते होंगे। तो इट्स लाइक इवन इफ यू फील कि हाँ आज मेरे को हो गया, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हाँ मैंने इस कोड बेस में बहुत चेंज कर लिया, इस टीम के अंदर मैंने बहुत काम कर लिया, तो इंटरनल ट्रांसफर बहुत ईजी होता है किसी भी, जो मुझे लगता है कि एमएनसी में किसी का टीम से आप दूसरी टीम में भी चेंज कर सकते हो, लोकेशन भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। yes, sir. तो वहां पे ये चीज नहीं आएगी। इट्स लाइक कि आपके पास बहुत बहुत टाइम है सीखने के लिए, अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए, अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। तो ये मेरे को फील होता है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप बुरा है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है आउट ऑफ स्टार्टअप एंड एमएनसी। Yes, sir. So, means we have discussed all the basic questions that a person might have during interview preparation. So, one more question that arises is that ये सब हम prepare कर रहे हैं, data structures, we are creating projects, at the same time CS fundamentals भी पढ़ने रहते हैं. So, how to manage college studies with this part? ओके ओके, सो मतलब आप इन टोटल ये पूछ रहे हो ना कॉलेज स्टडीज जरूरी है नहीं है, हाँ मतलब ऐसा? हाँ एक ठीक तरीके है। से यही। तो हाँ तो मतलब देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसमें भी सब चीज में मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि पर्सनल ओपिनियन है मेरा, तो इसको जनरलाइज मत करना, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। तो कॉलेज स्टडीज जरूरी है, मतलब एक एक पॉइंट तक जरूरी है, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी है। अगर आप 10-12 लाख स्पेंड कर रहे हो कॉलेज के अंदर, तो आपका ये तो एम होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट कुछ तो लूँ कॉलेज से, ठीक है। Exactly. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं दे रहा हूँ, मतलब फिर डिग्री का यूज क्या हुआ, ठीक है। सही। अगर आप ले रहे हो तो कुछ, मतलब हर चीज को अब आप इस तरीके से लिया करो कि अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ रहा है वो आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा, कंपनी में जाने के बाद भी हेल्प करेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली अच्छे नहीं होते, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि उनको क्या सब्जेक्ट्स पसंद है। पर मेरे लिए सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए। पर अब आप कहोगे कि मतलब कॉलेज में इतना ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता, कवर नहीं होता, तो मतलब कॉलेज वाले जितना पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट उनसे उतना तो लो। हाँ उसके बाद जिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपका वो सब्जेक्ट आ रहा है, उसके साथ साथ अपना भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, मतलब साइड की एग्जैक्टली। चीजें भी देखो, तो वो उसके लिए आपको कोई नहीं रोका। वो उसको मैं ऐसे मानता था कि जब जैसे आएगा उसको तब हैंडल कर लेंगे। इंटरव्यूज में मुझे समहाउ एनीवे प्रिपेयर करना है इन सब्जेक्ट्स के लिए, तो जब मुझे कॉलेज के लिए भी पढ़ना पड़ेगा तो उसी टाइम में इंटरव्यू प्रिपरेशन करके चलूंगा, ठीक है। तो मेरे को दोनों जगह हेल्प मिलेगी, कॉलेज में भी हेल्प मिल रही है, तो बाद में एग्जैक्टली। इंटरव्यूज के लिए भी हेल्प मिल रही है, एक तीर ठीक से है। दो उसके लिए निशाने। मुझे उसके लिए मुझे टाइम अपना डिवाइड नहीं करना पड़ रहा, उसके लिए मुझे अपना टाइम डिवाइड नहीं करना पड़ रहा कि मैं अब मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं कब पढ़ूं, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं, मुझे अपना टाइम डेडिकेट इसको नहीं करने के लिए देना पड़ रहा कि हाँ अब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जब जैसे आ रहा है, जिस सेमेस्टर में आ रहा है उस समय उस चीज को करके अच्छे से खत्म कर, यस सर। मेरी अप्रोच है। तो सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। बाकी रही प्रोजेक्ट्स की बात, तो मतलब स्टार्टिंग लेवल पे मैं ये कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स आप करो, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि आपने एक एमएल का प्रोजेक्ट कर रखा है, एक वेब डेवलपमेंट का कर रखा है, ठीक है, और मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। 2 प्रोजेक्ट करो जो कि नेसेसरी है, मोर देन इनफ है, उनमें अच्छे से सीख लो उसके बारे में, अच्छे से सीख लो, मतलब कि अगर कोई सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है तो एटलीस्ट आपके पास आंसर हो कि मुझे इस चीज की एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डीप में जाके या इंस्टाग्राम बना देना है, गूगल सर्च बना देना है, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने लेवल पे जितना आप सोच सकते हो, क्योंकि उससे पता चलेगा किसी भी इंटरव्यू या किसी कंपनी को कि आपने और भी चीजें ट्राई की हैं, मतलब अगर हम चाहें तो आपको और भी चीजों पे रख सकते हैं। इसमें मैंने जो आपको 4 सब्जेक्ट्स बोले थे, सीएन, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऊप्स एंड डीबीएमएस। डीबीएमएस, राइट। हाँ, तो यस। उसमें इन चारों सब्जेक्ट से अगर आपको कोई वेब डी का प्रोजेक्ट बनाना है तो वो ऑब्वियसली कवर हो जाएगा। अगर आपको एमएल स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए आपको, मतलब एमएल के कोर्सेज होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, स्टिल कॉलेज में जो पढ़ाए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम अपना डेडिकेट उसी टाइम करना चाहिए, जो मेरे को लगता है।
ऐसा नहीं है कि बाद में मुझे करना पड़ रहा है इस चीज को समझने के लिए। कॉलेज में also, जितना टाइम आ रहा है उतने टाइम में करते I just want to slip a case in here that I have also done a podcast with Achal Boss. She's in Microsoft right now, and she also mentioned that her projects were the same of that college projects only. बस थोड़ा सा modification कर हाँ, दिया था उन्होंने. सबके And मोस्टली मतलब मेरे साथ मैं जिनको भी जानता हूँ उनके मोस्टली ऐसे ही थे सबके प्रोजेक्ट। मतलब सबके सेम सिमिलर टाइप के थे, तो वो मतलब सबको पता होता है, इतना फोकस उस पर नहीं रहता, जो मेरे को लगता है पर्सनली कि इतना yes sir. फोकस उस पर नहीं रहता। हाँ, तो और एक चीज जो मैं और मानता हूँ कि प्रोजेक्ट्स कॉलेज के टाइम पे ही मतलब उस टाइम बना लो जिस टाइम बनाने हैं, और उसको इतना अच्छे से बना लो कि वो आप लिख सको, एटलीस्ट आपको आगे यूज आएगा। कोर्स को कवर करने के लिए नहीं, क्योंकि कोर्स मतलब उसको आपको दो जगह मतलब जैसे Yes आपने sir. बोला एक तीर से दो निशाने, वही बनती है। Yes, sir. So, sir, the last question is that we have discussed all the things, all the basic questions with the projects, DSA, how to get internship, and all the questions are covered. So, the last thing is that any advice from your side to a person who is preparing for interview या किसी का interview है एक हफ्ते बाद, तो मतलब क्या mindset रहना चाहिए, मतलब all the advice that you want to give her or him. मैं मतलब अपनी जर्नी मतलब जो मेरे को लगता है कि आइडियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको कोई मेरे वाला तरीके से पाथ फॉलो करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। स्टार्ट करो लीड कोड से, ठीक है। लीड कोड करते रहो, अच्छे से करते रहो, मतलब स्पेसिफिक अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं जाना तो लीड कोड करो। लीड कोड करने के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करो। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, तो कुछ एक्स डे तक आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अब करना है ये, मतलब नहीं करूंगा तो दिक्कत है। उन एक्स डेज तक पुश करते रहो, ठीक है। उसके बाद जब आपने लीड कोड की प्रैक्टिस चालू हो गई तो मतलब मोस्टली आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ लीड कोड के, वो अब फील अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा कि आप नया क्वेश्चन देखोगे, कुछ अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना कि 2 दिन बाद मुझे लगेगा कि हाँ अब तो हो रहा है भाई, अब तो क्वेश्चन हो रहा है। तो पुश करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ सब चीजें होने लग गई हैं। तो लीड कोड सबसे फॉरमोस्ट थिंग है। उसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने बोले हैं, डीवीएमएस, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग Rating सिस्टम, system. Yes. ये चारों इतनी ग्रेट डिटेल्स में नहीं कि रिलेशनल डेटाबेस मतलब एक्चुअली काम कैसे करता है, इंडेक्स मतलब ओवरऑल हाई लेवल आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा घुस जाओ कि पैकेट को मैं देख भी लूं कि राउटर के अंदर से पैकेट कैसे जा रहा है, इतना नहीं, बट बेसिक आइडिया इतना होना Yes, चाहिए sir. कि इतना इंटरव्यूज के लिए नेसेसरी है, ठीक है। Basic process का overview अपने को पता होना चाहिए. बेसिक उस चीज का पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मुझे अगर मैं कोई कुछ भी चीज बनाता हूँ तो मेरे को अपना डेटा कहीं भी स्टोर करना पड़ेगा ना, Yes, तो वो sir. डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस है Exactly. स्पेसिफिक, उसके लिए वही है। कंप्यूटर नेटवर्क अगर मुझे बात करनी है इंटरनेट से, किसी से भी बात करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। मेरी मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से किसी के पास कैसे जाएगी। तो ये सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिकली कुछ कुछ पार्ट्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसके Yes, अलावा sir. और साइड की चीजें भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। मतलब ये चारों तो कोर चीजें किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को आनी चाहिए। उसके अलावा जैसे आपने बोला मशीन लर्निंग है, वेब डेवलपमेंट है, ये सब अपनी मर्जी से इन पे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स टारगेट करो, तब सीखो, उसके हिसाब से सीखो। उसके पहले सीखने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे को लगता है। Yes, sir. So, thank you, sir, for this session.